हेलो सोल्जर्स, क्या हाल समाचार। बोलेंगे भैया तुम तो मास्टर आ गए चिल्ला कर, यार हमारा तो यहाँ फटा पड़ा है। साला रिजल्ट आने का नाम नहीं ले रहा है। कह रहे थे 1 महीना में आ जाएगा। सब मास्टर साला क्या है पता नहीं, सब यूट्यूबर बेवकूफ है, सब बेवकूफ बनाता है, लोगों को पागल बना दिया है सबको। रिजल्ट नहीं होता, सिर्फ वीडियोज आते हैं, वीडियो के अलावा कुछ नहीं आता है। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आता है। यही मन में चल रहा होगा, मुझे पता है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मैं सभी यूट्यूबर, सभी टीचरों की तरफ से मैं हाथ जोड़कर आप सभी विद्यार्थियों से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि इसमें उन सभी का किसी का गलती नहीं है। अगर हमारे हाथ में रिजल्ट लाना होता ना तो हम लोग रिजल्ट ला देते, बट हमारे हाथ में नहीं था। पर अब आ गया आप सभी के लिए गुड न्यूज। रिजल्ट इज सुन। क्या है, पूरी कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, हर चीजों को समझेंगे। 15-20 दिन के बाद वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि अब रिजल्ट का संभावना बहुत ही करीब आ चुका है। मुझे पता था कि 10-15 दिन रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम, बहुत कम, इसलिए मैंने एक भी वीडियोस नहीं आया। 20 दिन के बाद वीडियोस आ रहा है। चीजों को कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। क्या समझेंगे कि रिजल्ट का जो कंफर्म डेट है उस डेट को हम बात करेंगे, स्टेज 2 कब होगा उनकी बात करेंगे, और आप तैयारी स्टार्ट कैसे करेंगे इन सब चीजों पे बात करेंगे। पहली बात कर लेते हैं, सीधी बात, नो बकवास। आप सभी का रिजल्ट कब आएगा, आप लोग यही सुनना चाहते हैं। बात खत्म कि सर आप बता दो कि रिजल्ट डेट, रिजल्ट हमारा कब आने वाला है। आप हमें ये कॉन्टेक्स्ट बता दो कि रिजल्ट कब आने वाला है। देख मेरे भाई, 100 बात का एक बात बता दूं। ऑफिशियली जो जानकारी थी, ऑफिशियली नेवी ने जो जानकारी दी थी, वो ऑफिशियली फेल हो गया। ये बात तो आपको पता होगा कि ऑफिशियली नेवी ने जो डेट दिया था वो ऑफिशियली वो फेल हो गया। अनऑफिशियली जो जानकारी मिली, अनऑफिशियली जो भी जानकारी मिली, ये भी फेल हो गया। अब जो अभी का कंडीशन है, अभी का कंडीशन अब क्या होगा। यहां पे भी दो कंडीशन बन सकता है, चाहे वो सही होगा या गलत होगा, मतलब गलत होगा या सही होगा। देखो, एक जानकारी बता रहा हूं आप सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी को मैं बता रहा हूं, ठीक है। नेवी का जो ट्रेनिंग होता है, एमआर का ट्रेनिंग, एसएसआर का ट्रेनिंग, म्यूजिशियन का ट्रेनिंग, ठीक है, और अपेंडिक्स का ट्रेनिंग, ठीक है, और आईसीजी वाला का कुछ ब्रांचेस, ठीक है। तो इन सब का जो ट्रेनिंग होता है लगभग जो है एक ही टाइम पे होता है। जो बेसिक ट्रेनिंग होता है वो लगभग साथ में ही आप सभी का होता है, ठीक है। इसमें से आप सभी का, इनका रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हो ही गया, मेल आ गया बच्चों को कि स्टेज 2 के लिए फॉरवर्ड करेंगे। इनका भी क्लियर हो गया है, ठीक है, और सब कुछ स्टेज 2 के लिए आगे फॉरवर्ड होगा, ठीक है। म्यूजिशियन वाला में थोड़ा एक्सेप्शन वाली चीजें होती है, कोई बात नहीं, उसकी बात ही नहीं कर रहे हम बात इनकी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनको भाई ट्रेनिंग पे बुलाना भी तो है, इन्हें तो अभी स्टेज 2 भी एग्जाम कंडक्ट करना है, अभी तो फिजिकल लेना है, अभी मेडिकल लेना है। लेट करेंगे तो ये खुद तो फंसेंगे मेरे दोस्त, मेरे मित्र। अब नेवी लेट नहीं करेगी। कमेंट में एक बार हर हर महादेव कर लेना, जो भी बच्चा चाह रहे हैं इस बार नेवी में हमारा रिजल्ट आ जाए। तो मैं सभी को निवेदन करना चाहूंगा, कमेंट में सावन का महीना है, हर हर महादेव का नाम लेंगे, और महादेव का कृपा रहेगा, रिजल्ट बहुत जल्द आएगा और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मेरे भाई बहन का इस बार लिस्ट में नाम आएगा, जो भी हमारे भाई बहन है। एक बार कमेंट में हर हर महादेव हो जाना चाहिए मेरे मित्र, ये बात याद रखिएगा। और दुर्गा पूजा के आसपास आपका स्टेज 2 का पेपर आसपास ही आप सभी का होता है, तो टाइम है, ठीक है। स्टेज 2 के लिए आप लोग प्रिपरेशन में कूदिए। जो भी रिजल्ट स्टेज 1 का भी आने का संभावना है वो अक्टूबर है, इसमें नो डाउट। सभी लोग बोलेंगे कोई बड़ी बात नहीं, अक्टूबर बोल रहे हैं यार, अगस्त है, सभी लोग बोलेंगे कोई बड़ी बात नहीं। मैं बोल दूं फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, नहीं बोलूंगा, कोई डेट में डिस्क्लोज करने वाला नहीं हो। यहाँ कभी भी आ सकता है, ये खुद अपने ऑफिशियल। यार क्या इसमें हम लोग, क्या तुम अगर हमें गाली दे रहे हो यार, जो खुद अपना जो टेंडेंसी डेट निकाला था वो खुद अपना फेल हो गया यार, व्हाई वी आर ब्लेमिंग। अब आप क्या करेंगे, मूल बात पे आता हूं, जो अब अपने वाली बात होगी। अब आप करेंगे स्टेज 2 का तैयारी, स्टेज 2 का करेंगे प्रिपेयर। अब ये बोलेंगे भैया मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, तो आ गया तब तो करेंगे, नहीं आया तो। अगर आ भी जाएगा ना बाबू, तुम 40 दिन में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, ये बात भी मैं बता दे रहा हूं, सही बता रहा हूं भाई, ये सच बात बता रहा हूं। अभी से टाइम है, स्टेज 2 का प्रिपेयर स्टार्ट करो। मैं कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूं, मैं कुछ नहीं बेचने आया हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा कि मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। मैं बस यही कहने आया हूं कि आप स्टेज 2 का अब स्टडी करना, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ज्यादा बोलोगे तो मैं आपको गाइड ही कर दूंगा, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, मेरे से जितना होगा हम कर देंगे आपको। समझ में आई बात है। और कहीं ई बुक लेना है, टेस्ट सीरीज लेना है, इस सब के फेरे में मत फंसना। ये बात तुमको आज हम समझा देते हैं। ई बुक ले लो, 1000 क्वेश्चन आ जाएंगे, ये सब फालतू बकैती मत करना।
और उसी आदमी के पास लेना जो मास्टर है, जो टीचर है, 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से पढ़ा रहा है। भाई जो कल उठ के आ जाएगा, परसों उठ के आ जाएगा, जो एक्सपीरियंस कुछ नहीं, टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं, कहाँ से ला रहे हो सर? मटेरियल का सोर्स क्या है? छाप लिए किसी का उठा के, ये सोर्स हो गया आपका? तो प्लीज ये सब चीजों से आप सावधान रहेंगे, ये बात याद रखिएगा। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका मटेरियल खुद का प्रिपेयर होना चाहिए। 1000 क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट होगा वो टीचर आपको यूट्यूब पे बताएगा, या आप खुद पता करेंगे? कोई थर्ड पार्टी आपको नहीं बताएगा। आई एम द जीके टीचर, मैं आपको बता सकता हूँ जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। कोई और बताए और बोले वही सवाल आएगा, कमिट करे करे और मैं फिर सवाल देखता हूँ। ऐसा नहीं होता भाई, इट्स अ कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो आप प्रॉपर ढंग से भाई स्टेज 2 की पढ़ाई करने कूद जाओ, ठीक है। स्टेज 1 जो हुआ हुआ, रिजल्ट आएगा पॉजिटिव तो ठीक है, तैयारी में कूदेंगे। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट ईयर के लिए आप भिड़ जाओगे, 27 के लिए। नहीं तो फिर एयरफोर्स के लिए वही चीज तो है। टाइम कहाँ है, टाइम कहाँ है? चीजें समझ में आ रहा है? तो आप प्रिपरेशन में कूदिए। मैं प्लान लेकर आऊंगा, आप सभी को प्लान दूंगा, आप लोग प्रिपेयर करेंगे स्टेज 2 के लिए। इंतजार करेंगे तो फंस जाइएगा। मैं वीडियो लेकर आऊंगा, स्ट्रैटेजी वीडियो, मैं प्लान दूंगा। एक आप सभी के लिए ग्रुप भी बनाऊंगा जहाँ पे पूरे बच्चे को स्टेज 2 का मैं पूरा गाइडेंस दूंगा। मटेरियल तो आपके पास तैयार होगा, नहीं होगा तो यूट्यूब से हम तैयारी करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। बातें समझ में आ गई? चलिए, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। और ज्यादा टाइम नहीं है, 50 से 60 दिन का समय है। अगर अभी से भिड़ेंगे तो इतना भी नहीं है आपके पास, हार्डली 50 टू 60 डेज है, हार्डली। इतना तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है, ठीक है। और इतना दिन में यार इतना कुछ कवर नहीं होता भाई, उसी बच्चा का होता है जो सब कुछ पढ़ रहा है अभी से। तुम रुक रहे हो मतलब लिस्ट से ऐसे ही बाहर हो। इफ यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, इट मीन्स यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द लिस्ट। क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए, बट सच है भाई। सीट कितना ही है यार, कितना ही सीट है? 5 लाख बच्चा सब मिला फॉर्म हुआ है, 4 से 5 लाख। क्या लग रहा है उसमें 5,000 बच्चा पढ़ नहीं रहा होगा? मन से पढ़ रहा होगा भाई। तुमको जगाने आया हूँ मेरे भाई। नहीं कहूंगा कि सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, कुछ मत करना यार। क्या ही कमा लूंगा यार, क्या ही कमा लिया यार इतने सालों में। 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, देखो क्या ही कमा लिया यार। नहीं कह रहा हूँ कुछ चीज के करना, बट ये कह रहा हूँ यार कि ईमानदारी से पढ़ ले मेरे भाई। बस थोड़ा दिन मेहनत कर ले, 40 से 50 दिन का मेहनत कर लोगे तो आ जाएगा पॉजिटिव कुछ। वरना लिस्ट में आ जाओगे फिर पछताओगे। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, 6 साल के अनुभव से। बच्चे ऐसे बहुत सारे आए हैं भाई कि सर अब 40 दिन में लो, जो पैसा लेना है मेरा बैच लो और स्टेज 2 का तैयारी करवा दो। भाई बैच से तैयारी थोड़ी हो जाता है, आपको मेंटल प्रिपरेशन करना होगा ना। टीचर एक अच्छा कंटेंट दे सकता है, आपको याद नहीं करवा सकता, वो चीज खुद आपको करना है। अंडरस्टैंडिंग जो टीचर आपको देगा मगर समझना आपको पड़ेगा। दैट्स द थिंग माय ब्रदर। अब इतनी सच्चाई आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बोलेगा, सब तो यही बोलेगा नौकरी है आ जाएगा, भौकाली है। नेवी में क्या नौकरी है? टीचर से पूछा कि नेवी में क्या नौकरी है, एमआर में। नहीं नेवी में घूमने का है, सब बकेती नहीं है भाई, कठिनता है। 100 बात का एक बात, जॉब प्रिपरेशन से 10 गुना नहीं 50 गुना कठिन जॉब है। यहाँ आप फोन छुपा रहे हो, वहां तुम्हारी औकात नहीं है फोन छुपाने की। यहाँ तुम्हारी नेट 4G 5G जा रही है, और नेटवर्क नाम का चीज नहीं होता विश्व समुद्र। बात याद रखना। जीवन टफ होता है, क्यों? यू आर द रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि तुम पूरे देश को रन कर रहे हो, तुम्हारे भरोसे पूरे नौसेना है। ये बात याद रखिएगा। इस समाज में, आपके सोशल मीडिया के युग में, यूट्यूब के युग में आपको मिसगाइड किया जाएगा, और आपको उस चीजों से बचना है, ऑथेंटिक चीजों पे पकड़ना है। मेरा प्रयास रहेगा मैं ऑथेंटिसिटी के साथ चलता हूँ और हमेशा चलाऊं, चाहे मैं चलूं या ना चलूं। इट मीन्स कि आई विल बिकम ए वेरी बिग यूट्यूबर और नॉट, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट आई एम अ टीचर। माई ड्यूटी टू गाइड यू वेरी वेल। मुझे अच्छे से आपको सिखाना है, आपको अच्छे से पढ़ाना है, एक अच्छा मार्गदर्शन देना है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स डिपेंड अपॉन यू। आप कैसे छात्र हैं, आप किस कैसे मास्टर को पकड़ते हैं। थैंक यू। आई होप की बातों को समझ पा रहे होंगे। जय हिंद।